इमेजिन करो तुम एक कंपनी के SOC में काम कर रहे हो और सडनली एक अलर्ट आता है, मलिशियस आईपी डिटेक्टेड। तो तुम क्या करोगे? इग्नोर इग्नोर करोगे या इन्वेस्टिगेट करोगे? हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं ट्राई हैकमी का जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट वॉकथ्रू, जहां तुम रियल SOC एनालिस्ट की तरह काम करोगे या काम करने का तरीका समझोगे। तो चलते हैं हमारे पहले टास्क पे, जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट जर्नी के। तो इसमें समझते हैं कि सिक्योरिटी एनालिस्ट जर्नी के बारे में। वेलकम टू द साइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले रियलिटी चेक की बात करते हैं। बिग कंपनीज हैक हो रही हैं, डेटा लीक्स हो रहे हैं और नई वल्नरेबिलिटी डे बाय डे आ रही हैं, और तुम्हारा रोल क्या है? कंपनी को साइबर न्यूज़ आने से पहले बचाने का। तो गाइस, एज अ जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट तुम सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं हो, बल्कि तुम सबसे सबसे पहले तुम अलर्ट देखोगे, सबसे पहले तुम इन्वेस्टिगेट करोगे अलर्ट को, और सबसे पहले तुम अटैक डिटेक्ट करोगे। बेसिकली तुम साइबर बैटलफील्ड के सोल्जर हो इन SOC इंडस्ट्री। और यहाँ पे एक हमें लिंक दे रखा है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कौन कौन से नए अटैक आए हैं या फिर अभी लेटेस्ट में हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, न्यू PHP कंपोजर फ्लॉज इनेबल आर्बिट्री कमांड एग्जीक्यूशन पैच रिलीज। तो इसका पैच रिलीज हो गया है। ऐसे ही आप यहाँ पे काफ़ी सारे आप देख सकते हैं न्यूज़ में कि अटैक कौन कौन से परफॉर्म हुए अभी रिसेंटली। तो हम चलते हैं हमारे वापस टास्क पे, और अब बात करते हैं कि डेली वर्क लाइफ कैसी होती है हमारे SOC एनालिस्ट की, या उसकी रूटीन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अलर्ट मॉनिटर करना होता है, और उसमें सिम टूल का अलर्ट चेक करते हैं और सस्पिशियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं। देन हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, लाइक लॉग्स एनालाइज करना और IP यूज़र एक्टिविटी चेक करना। देन हम टीम कोलैबोरेशन में SOC टीम के साथ काम करते हैं और IT टीम को इन्वॉल्व करते हैं। देन हम कंटिन्यूसली जो है न्यू अटैक लर्न करते हैं और थ्रेट ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। जो भी नया इंडस्ट्री में आ रहा है उससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में तुम याद रखो, अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। अब एक रियल सिनेरियो की बात करता हूँ। अब तुम शिफ्ट पे हो और एक अलर्ट जनरेट होता है या आता है, सस्पिशियस लॉगिन डिटेक्टेड। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम उसको क्या करोगे? क्या तुम उसे इग्नोर करोगे या कंपनी को बचाओगे? दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ SOC एनालिस्ट। अब चलते हैं हमारे जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आया है कि विच टीम डू यू वर्क विद एज अ जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो हम काम करते हैं SOC के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। देन हमारा आता है टास्क 2, जो कि हमारा फुल फॉर्म क्वेश्चन आंसर के रिलेटेड ही है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC। मान लो कि तुम एक SOC एनालिस्ट हो और स्क्रीन पर अलर्ट आ रहे हैं, बट तुम सब कुछ अकेले हैंडल कर सकते हो। तो क्या आप हैंडल कर सकते हो या नहीं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि SOC कभी एक बंदा नहीं होता, ये एक फुल टीम ऑपरेशन होता है। और SOC यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। अब यह एक सेंट्रल टीम होती है SOC, कंपनी के सिस्टम मॉनिटर करती है और साइबर अटैक डिटेक्ट करती है और इंसिडेंट्स को हैंडल करती है। सिंपल वर्ड में SOC इज इक्वल टू साइबर सिक्योरिटी का कंट्रोल रूम। और अब मिलते हैं हम तुम्हारी टीम से कि SOC में कौन कौन से एम्प्लॉयज या कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सीनियर एनालिस्ट। इधर नाम दे रखा है विल ग्रिफिन। तो ये हमारा एज अ सीनियर एनालिस्ट होता है। तो ये क्या करता है? ये तुम्हारा मेंटोर होता है, तुम्हारी हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व करने में और तुम्हारे एस्केलेट किए हुए अलर्ट को हैंडल करने में। जब तुम स्टक हो तब विल ग्रिफिन ही तुम्हारा सेवियर होता है, यानी सीनियर एनालिस्ट ही तुम्हारा सेवियर होता है। देन हमारा आता है SOC इंजीनियर। SOC इंजीनियर बिहाइंड द सीन हीरो, सिक्योरिटी टूल मैनेज करता है, अलर्ट कॉन्फ़िगर करता है और सिम EDR सेटअप करता है। अगर तुम सही काम कर रहे हो तो उसका क्रेडिट कोरे स्टीवंस को जाता है, यानी कि SOC इंजीनियर को जाता है, क्योंकि वही सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है इन अ बैकग्राउंड और कॉन्फ़िगर कर रहा होता है उसने हमारी SOC एनवायरनमेंट को। देन हमारे पास आते हैं मैनेजर्स, SOC मैनेजर्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं टीम लीडर, SOC को मैनेज करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं, टॉप मैनेजमेंट से डील करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सब कुछ स्मूथ चले। अब आता है हमारा इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। ये क्या होते हैं? ये इमरजेंसी एक्सपर्ट होते हैं, सिर्फ तब आते हैं जब अटैक सीरियस हो, मेजर इंसिडेंट हैंडल करना हो या ब्रीच कंट्रोल करना हो, यानी डेटा अगर ब्रीच हो गया है तो उसको कंट्रोल करना हो। इसको देखते ही समझ जाओ कि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई है हमारी कंपनी में। अब यहाँ पे हमारे कुछ सिनेरियो दे रखे हैं कि SOC एनालिस्ट क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास सिनेरियो जिसमें डेटा स्टीलर, मालवेयर डिटेक्ट करना और लैपटॉप को सिक्योर करना। देन हमारे पास आता है फिशिंग ईमेल अटैक, कैंपेन एनालाइज एंड ब्लॉक करना, जो कि हमारी फिशिंग मेल आ रही है हमारी फाइनेंस टीम को। देन रैंसमवेयर अटैक,
इसमें क्या है, फुल सॉक प्लस इंसिडेंट टीम इनवॉइस पूरा का पूरा हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है और इंसिडेंट को फुल स्केल पे मैनेज करना पड़ता है। देन हमारा आता है फोर्थ सिनेरियो, जो कि है डिटेक्शन रूल बनाना हमारे सिम में। तो कैसे रूल बनाते हैं, ऑटोमेशन कैसे क्रिएट करते हैं हमारे टूल्स में, वो। देन आता है हमारा लर्निंग माइंडसेट। लर्निंग माइंडसेट यानी साइबर सिक्योरिटी एक ओशन है और तुम स्लोली स्लोली एक्सपीरियंस गेन करोगे और डिफरेंट रोल एक्सप्लोर करोगे, डिसाइड करोगे तुम्हें क्या बनना है। सॉक सिर्फ स्टार्टिंग है, एंड नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये टास्क कंप्लीट होता है। क्लिक करते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टास्क की ओर। तो इसको चेक करते हैं और हमारा बढ़ते हैं हमारे टास्क 3 पर, अ डे इन द लाइफ ऑफ सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। एज अ सॉक एनालिस्ट अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है और उसमें 100 प्लस अलर्ट आते हैं और हर अलर्ट के पीछे हो सकता है एक रियल साइबर अटैक, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबको लगता है क्या कि साइबर सिक्योरिटी जो है हैकिंग प्लस फन का पूरा एक गेम है, लेकिन रियलिटी जो होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। तुम्हारा काम क्या होता है एज अ सॉक एनालिस्ट इन अ साइबर सिक्योरिटी में? तो टिकट को हैंडल करना होता है, जो भी टिकट रेज हुआ होता है। देन अलर्ट को इन्वेस्टिगेट करना होता है। टाइम प्रेशर में काम करना पड़ता है कई बार, और कभी कभी तुम एक माउंटेन ऑफ अलर्ट्स के नीचे दब जाते हो। इतना कई बार काम का प्रेशर या अलर्ट्स जनरेट होते हैं। तो लेकिन एक चीज़ है जो इस जॉब को अमेजिंग अमेजिंग बनाती है। जब तुम एक रियल अटैक को स्टॉप करते हो तो कंपनी सेफ होती है, डेटा सिक्योर होता है और तुम हीरो बन जाते हो तुम अपनी कंपनी के लिए। अब थ्योरी खत्म करते हैं और चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। तो सीधा हम क्लिक करते हैं हमारी विजिट वेबसाइट पे और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मलिशियस आईपी एड्रेस इन द अलर्ट? तो यहाँ पे हमें 2 अलर्ट दिख रहे हैं और दोनों की लगभग सेम ही आईपी है, जो कि है 221.181.185.159। तो ये है हमारी करेक्ट आईपी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom did the to whom do you escalate the alert with the malicious IP? तो उसके लिए सबसे पहले हम आईपी को कॉपी करते हैं और आईपी हंटर में जाके चेक आईपी एड्रेस करेंगे और सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमें उसकी डिटेल दे जाएगा कि जो आईपी हमने अलर्ट में शो हुआ है। तो इसकी आईपी दिखा रहा है, आईएसपी दिखा रहा है जो चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन का, और डोमेन दिखा रहा है चाइना का, यानी कंट्री भी चाइना की दिखा रही है। तो सिंपली हम नेक्स्ट करेंगे, ये अलर्ट है सीधा सीधा। और अब हम एस्केलेट करने के लिए क्या करेंगे, एज अ जूनियर सॉक एनालिस्ट हम इसको भेजेंगे हमारे टीम लीड पर, यानी विल ग्रिफिन पर। तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी एंड देन यहाँ पेस्ट करते हैं और खत्म। देन एस्केलेट करेंगे। एस्केलेट के बाद यहाँ पे हम आईपी को ब्लॉक करेंगे। चलते हैं दोबारा से डैशबोर्ड पे, कॉपी करते हैं और फायरवॉल में यहाँ पे हमने आईपी डाली। और रीज़न क्या था इसको ब्लॉक करने का? रीज़न था एसएसएच ब्रूट फोर्स लॉगिन अटेम्प्ट्स। तो ये था हमारा रीज़न और इसको हम ब्लॉक कर देंगे आईपी को। और जैसे ही हम ब्लॉक करते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा फ्लैग मिल जाता है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, क्लिक चेक, और यहाँ पे हमारा रूम ये है खत्म होता है। और जो भी हमारे टास्क हैं उसे फटाफट से हम खत्म कर देते हैं। यस, तो हमारा रूम यहाँ पे खत्म होता है। तो इस लैब में हमने क्या-क्या सीखा? इस लैब में हमने सीखा अलर्ट को एनालाइज़ करना, मैलिशियस आईपी को डिटेक्ट करना और एस्केलेट करना प्रोसेस को। देन हमने फायरवॉल के थ्रू आईपी को ब्लॉक किया। यही रियल सॉक का काम होता है। अगर हर लॉग्स को सीरियसली लोगे तो लॉग को रीड करना सीख जाओगे। जल्दी एस्केलेट करो, ईगो पे मत लाओ कि पहले मैं सॉल्व करूँगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये कोई कोई ज़्यादा सीरियस अलर्ट है तो फटाफट से एस्केलेट करो। थोड़ा-सा चेक करते ही आप एस्केलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी ज़रा-सा कन्फ्यूज़न है, उसको आप ईगो पे मत लो, और प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्किल डे बाय डे इम्प्रूव होगी। तो गाइज़, अगर आप शॉप में जॉब लेना चाहते हो तो ये लैब को मस्ट ट्राई करो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल को, और कमेंट में लिखो शॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैकिंग, कीप लर्निंग एथिकली। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।